प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शील भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपालोक गुरुवरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए सबसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरे दिल के प्रणाम से हरे कृष्ण। आप दोनों तो आ गया तो भगवत गीता में सुने या चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुने? महाप्रभु ना, क्योंकि भी नवदीप से भी आया। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु संन्यास वेश उन्होंने धारण किया। उससे पहले उनका नाम था निमाई, बाद में क्या हो गया? श्री कृष्ण चैतन्य। तो महाप्रभु वो जो वृंदावन दास ठाकुर जी है जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखी है, वो कहते हैं कि महाप्रभु कैसे सन्यासी है? कपट सन्यासी है। कपट सन्यासी क्यों बोला? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? त्यागी नहीं है। वो कौन है? पूरे जगत के भोक्ता है। गीता में भगवान बोलते ना, भोक्ता राम यज्ञ तपस्या, मैं ही सारे वस्तु का भोक्ता हूँ, मैं ही सारी यज्ञ भोग करता हूँ, सारी तपस्या का भोक्ता भी मैं हूँ। लेकिन जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया है? संन्यास वेश धारण किया है। तो चैतन्य महाप्रभु को जब भी कोई भक्त प्रणाम करता है तो महाप्रभु उसके प्रणाम को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि महाप्रभु भक्त भाव में है। जैसे कोई महाप्रभु को प्रणाम करता है, वो क्या करते हैं? विष्णु विष्णु करते हैं और भक्त को निषेध करते हैं कि मुझे प्रणाम मत करो। प्रणाम किसको करो? कृष्ण को करो। कोई उनके चरणों में तुलसी देता है? चरणों में तो वो अपनी तुलसी लेंगे नहीं, क्योंकि वो कौन है? सन्यासी है। लेकिन हम लोग जब चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं तो हम लोग उनके चरणों में तुलसी देते हैं या नहीं देते? हम लोग तो देते हैं। हम लोग क्या महाप्रभु को सन्यास के वेश में पूजा करते हैं? नहीं, हम लोग कभी भी महाप्रभु को सन्यास के वेश में पूजा नहीं करते, क्योंकि सन्यास के वेश में तो महाप्रभु कैसे हैं? केश नहीं है उनके। लेकिन हमारे जितने भी श्री विग्रह देखोगे कुमार महाप्रभु के, उनके सबके कितने सुंदर घुंघराले केश हैं। क्या हम लोग कभी महाप्रभु को सन्यास वेश बनाते हैं? भक्त तो कभी उनको सन्यास वेश नहीं पहनाते। उनको कैसा वेश पहनाते हैं? उनको पूरा जैसे राज राजेश्वर का वेश होता है, उनको पूरा अच्छी तरह उनको श्रृंगार करते हैं, उनको अलंकार पहनाते हैं। जब महाप्रभु सन्यासी थे तो वो क्या करते हैं? मधुकरी करके 1 या 2 बार ही पाते हैं। सोते भी किस पे हैं? भूमि में सोते हैं। लेकिन हम तो महाप्रभु की सन्यास के वेश में सेवा ना करके कैसी सेवा करते हैं कि आप कौन हो? स्वयं भगवान हो। तो महाप्रभु ने जो सन्यास वेश धारण किया, अब भक्त लोगों की इच्छा होती है कि हम इनकी सेवा करें। हम जैसे भगवान की सेवा कैसे करी जाती है? भगवान को अभिषेक किया जाता है, भगवान की स्तुति पाठ करी जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं उनके मन में भी इच्छा होती है कि हम लोग क्या करें? भगवान की स्तुति करें। और चैतन्य महाप्रभु को अगर कोई स्तुति करता था तो वो क्या करेंगे? अपने कानों को बंद कर लेंगे ऐसे, और बोलते थे कि जीव के प्रति कभी नारायण ज्ञान नहीं करना चाहिए। क्या कभी जीव नारायण होता है? कभी जीव कृष्ण होता है? अब भक्त लोग बड़े दुखी हैं कि इनकी सेवा कर नहीं सकते, इनका अभिषेक कर नहीं सकते, प्रणाम भी करने जाओ तो कानों को बंद कर लेते हैं। तो लेकिन कभी कभी चैतन्य महाप्रभु भगवान के भाव में आते थे। जब वो भगवान के भाव में चैतन्य महाप्रभु आते थे तो वो कुछ क्षण के लिए आते थे, कुछ क्षण के लिए। और कुछ क्षण के लिए जब भगवान के भाव में आएंगे तो सब भक्त लोग उनकी स्तुति भी गान कर रहे हैं, उनके चरणों में तुलसी भी दे रहे हैं, उनका अभिषेक भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ क्षणों के बाद उनका भाव वापस भक्त भाव हो जाएगा और उसके बाद फिर वो उन्हीं भक्तों के पीछे भाग के उनके चरणों की रज को लेकर अपने मस्तक पे लगाएंगे। और सारे भक्त लोग भागते हैं, कहीं भाई मेरे चरणों को स्पर्श कर लिया तो मेरा क्या गति होगी। तो आज चैतन्य महाप्रभु ने उनके एक भक्त हुए हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर। उनके एक भक्त जिनका नाम था चंद्रशेखर। उनके घर पे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने
अपना एक स्वरूप प्रकाशित किया था 21 पहर, 7 पहर, 7 पहर मतलब हो गया 21 घंटे। एक दिन में होते हैं 8 पहर, 8 पहर इंटू 3 24 घंटे। तो महाप्रभु ने अपनी लीला में केवल एक दिन ऐसा रखा था जिस एक दिन उन्होंने 21 पहर तक वो भगवान के भाव में रहे थे और उन्होंने भक्त भाव नहीं भगवान का भाव ग्रहण कर लिया था। तो उस दिन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, ये हुआ था, ये लीला हुई थी श्रीवास आंगन में, ये लीला हुई थी श्रीवास आंगन में। तो श्रीवास आंगन में एक दिन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इस भाव में कि मैं कौन हूँ, साक्षात भगवान हूँ, आके विष्णु सिंहासन पे बैठ गए। वैसे भगवान विष्णु सिंहासन पे चैतन्य महाप्रभु नहीं बैठते थे, उस विष्णु सिंहासन को प्रणाम करते थे कि वो विष्णु का सिंहासन है। लेकिन आज क्या किया, विष्णु सिंहासन पे ही जाके बैठ गए और उसके बाद अपने चरण ऐसे आगे कर दिए और सारे भक्तों को बोला कि अब क्या करो, अभिषेक करो। तो जितने भक्त थे सब लोग बाहर भागे, कलश लेके गंगा जल लेके आए और सबने महाप्रभु का अभिषेक करना शुरू किया। सबसे पहला अभिषेक किया नित्यानंद प्रभु ने। भक्त लोग कलश लेके आए, नित्यानंद प्रभु को दिया और नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का पूरा अभिषेक किया, चरणों का ही नहीं, पूरे मस्तक से ही उनका अभिषेक किया। अब सब भक्त लोग क्या कर रहे हैं, जल लेके आ रहे हैं भाग भाग के, घड़े में भर भर के, और महाप्रभु का अभिषेक कर रहे हैं। और सब लोग सोच रहे भाई पता नहीं ये अवसर कब मिले या नहीं मिले, पहली बार तो मिला है कि भक्त प्रभु खुद कह रहे हैं मेरा अभिषेक करो, और अभी किस भाव में है, पूरे भगवान के भाव में है, तो एक बार क्यों 2-3 बार ही करता हूँ। तो लोग बार बार लाइन में लग लग के क्या कर रहे हैं, बार बार अभिषेक कर रहे हैं। और उसके बाद जो अभिषेक का जल होता है उसको पी के कह रहे हैं बड़ा स्वाद है और पीऊँगा। अब चरणामृत भी सबको एक बार ही मिलेगा, लाइन में लगते हैं, तो बार बार लाइन में लग लग के महाप्रभु के चरणामृत को बार बार पान कर रहे हैं। उसके बाद जब भगवान का अभिषेक हुआ, अभिषेक के बाद क्या होता है, भगवान को अलंकार पहनाए जाते हैं। तो अब भगवान ने बोला मेरे को अलंकार पहनाओ। तो सारे भक्तों ने भगवान को अलंकार पहनाने के लिए जिसका जैसा संभव था, जिसके लिए कोई चांदी के, कोई सोने के, अनेक अनेक भाग भाग के सब लोग अलंकार लेके आते हैं। तो किसी ने बोला चलो सब लोग अलंकार ला रहे हैं, मैं उनके चरणों में तुलसी पत्ता लगा देता हूँ, चंदन लगा देता हूँ। तो जैसे भगवान की सेवा होती है, तुलसी पत्ता, फूल, चंदन आदि लेके और अलंकार लेके सबने महाप्रभु को अलंकार पहनाए। अब उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हो गया, अलंकार पहना दिए। अब क्या बचा, स्तव स्तुति गान करना। फिर भगवान खुद ही अपने भक्तों को बोलते हैं चलो अब तुम सब मेरा स्तव स्तुति गान करो। तो जिसके मन में जैसी जैसी भावना आई सबने उनका अनेक अनेक प्रकार से स्तुति गान किया। अब स्तुति गान करने के बाद फिर भगवान की आरती हुई, भक्तों ने भगवान का आरती किया। मुकुंद संजय जो उनके प्रधान कीर्तनी है उन्होंने कीर्तन गाया। अब भगवान का अभिषेक हो गया, आरती हो गई, अलंकार धारण करा दिए, क्या रह गया, भोग रह गया। अब भगवान बोले अपना हाथ ऐसे भक्तों के पास आगे मांगते हो, जैसे कोई किसी से मांगता है कि कुछ खाने को दो अब मुझे। तो सारे भक्त ने देखा भाई अब तो इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा कि भगवान खुद ही हमारे आगे हाथ फैला रहे, कुछ खाने को दो। पूरी दुनिया क्या करती है, भगवान के आगे हाथ फैलाती है कि हमें कुछ खाने को दो, कपड़ा दो, रोटी दो, मकान दो। लेकिन भगवान किसके आगे हाथ फैलाते हैं, अपने भक्तों के आगे कि मुझे कुछ खाने को दो, क्योंकि जो भक्त खिलाता है वही भगवान खाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब इस प्रकार से भोजन मांगा, भोग मांगा, तो सारे भक्त लोग बाहर भाग गए कि चलो अब हम इनके लिए कुछ लेके आते हैं। तो बाहर गए तो किसी ने बाहर देखा संदेश की दुकान है, उससे सारा संदेश खरीद लाया। किसी ने देखा केले की दुकान है तो कहीं से कोई केला खरीद लाया। किसी ने देखा भाई सब लोग तो कुछ ना कुछ खाने का लेके आ रहे हैं, प्यास भी तो लगती है, मैं गंगा जल ले जाता हूँ, कोई गंगा जल ले गया। किसी ने सोचा तुलसी पत्ता भी तो चाहिए होगा तो मैं तुलसी पत्ता ले लेता हूँ। किसी ने नारियल पानी ले लिया। इस प्रकार से वहाँ पे आस पास में मायापुर में जितनी भी दुकानें थी सारी दुकानें खाली हो गई और सारे लोग क्या कर रहे हैं, खरीद खरीद के लेके आ रहे हैं और महाप्रभु को प्रेम से भोग लगा रहे हैं। और महाप्रभु बड़े प्रीति से सब कुछ पा रहे हैं और बोलते हैं और लेके आओ। तो भक्त लोग बाहर भागते हैं और लेके आते हैं और महाप्रभु बड़े संतुष्ट हो रहे हैं। उतने में ही किसी भक्त ने देखा कि जब भोग के बाद क्या खाते हैं, पान खाते हैं भगवान, तो मैं इनके लिए पान ले आता हूँ, तांबूल ले आता हूँ। इस प्रकार से आज भगवान बड़े आनंद से सब भक्तों से सेवा ग्रहण कर रहे हैं और लोग उनके लिए अलग अलग वस्तु उनको लेके आ रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। बताया कि वहाँ पे भगवान तो 2 हाथ से ही ग्रहण कर रहे हैं, लाखों भक्त हैं और लाखों भक्तों ने कितने लाखों द्रव्य भगवान को दे दिए, कितने कितने तो पूरे जो कदली होता है, केले के पूरे वृक्ष ही खाली हो गए।
और किसी को पता नहीं चल रहा कि कैसे प्रभु 2 हाथ से सब भक्तों से ही ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने 10-20 हाथ प्रकट नहीं करे, 2 हाथ से ही सबसे लेके अपना भोजन कर लिया। अब उसके बाद चैतन्य महाप्रभु अब करते हैं अपनी करुण्यमय लीला को प्रकाश। अब महाप्रभु क्या कर रहे हैं, भोजन करने के बाद तंबूल खा रहे हैं, और तंबूल खाते खाते किसी एक भक्त के ऊपर उनकी नज़र पड़ती है। सबसे पहली नज़र पड़ती है श्रीवास के ऊपर। श्रीवास को बोलते हैं, अरे श्रीवास बेटा तुझे याद है। अब एक एक भक्त को बुला के उसको उसका पूर्व इतिहास बताएंगे और उसको रुलाना शुरू करेंगे। श्रीवास तुझे याद है, एक दिन तू जा रहा था, रास्ते में भागवत पाठ हो रहा था और तूने देखा कि भागवत वो तो मेरे को प्राणों से प्रिय है। तुम उस भागवत पाठ में भागवत सुनने के लिए बैठ गए। वहाँ पे देवानंद पंडित भागवत कर रहे थे, उसके शिष्य बैठ के कथा सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही तुमने भागवत सुनी तो भागवत क्या है, भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूप है। उस भागवत को सुनते ही तुम क्रंदन करना शुरू किया तुमने, और तुम भूमि पे लोटपोट होने लगे। तुम्हारे इस भाव को देवानंद पंडित और उसके शिष्य नहीं समझ पाए, इसलिए उसके शिष्यों ने क्या किया, देखा कि ये तो हमें भागवत पढ़ने में डिस्टर्ब करता है, और तुम्हें उठा के उस भागवत सभा के बाहर जाके छोड़ दिया। और उस समय तुम और क्रंदन करने लगे। क्यों क्रंदन करने लगे कि मैं भागवत से वंचित हो गया, मैं भागवत नहीं सुन पा रहा। उस समय मैं वैकुंठ से तुम्हारे हृदय में आके बैठ गया, और मैं वैकुंठ से तुम्हारे हृदय में आके बैठ के मैंने क्या किया, तुम्हें और क्रंदन कराया, कृष्ण का नाम लेके, भागवत का स्मरण करा के। और तुम्हारे हृदय में बैठ के जो उस दिन तुमने बहुत क्रंदन किया था, वो क्रंदन कराने वाला कौन था, वो मैं ही था, मैं ही वैकुंठ से आया था। इस प्रकार से जब श्रीवास ने सुना कि भगवान ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी, तो श्रीवास वहीं पे ही भूमि पे लोटपोट करने लगते हैं, हा गौर हा गौर, हा कृष्ण हा निताई, भगवान का महाप्रभु का नाम लेते हुए। उसके बाद महाप्रभु दूसरे भक्त को देखते हैं, उसको बोलते हैं, तुझे याद है रात को तेरे को बहुत ज्वर हो गया था, तेरे को रात को नींद नहीं आ रही थी। जब रात्रि का अंतिम शेष भाग बचा था, उस समय एक वैद्य तेरे पास आया था, जिस वैद्य ने पूरी रात फिर तेरे पास बैठ के तेरा उपचार किया था। वो वैद्य कौन था, वो वैद्य मैं ही था। मैंने जब देखा कि मेरा भक्त रात को क्या कर रहा है, ज्वर के कारण उसको पीड़ा हो रही है, तो मैं इससे रुका नहीं गया, मैं वैकुंठ छोड़ के आया, और मैं ही वैद्य के रूप में पूरी रात तेरे साथ बैठा रहा, और तेरे ज्वर जब सुबह ठीक हो गया, फिर मैं पुनः वैकुंठ को चला गया। तो जब भक्तों ने इस प्रकार से सुना कि भगवान कितने करुणामय है चैतन्य महाप्रभु, तो वहाँ पे वो भक्त तो क्रंदन कर ही रहा है, वो तो क्रंदन करते हुए मूर्छित हो जाता है, और सारे भक्त लोग भी क्रंदन करना शुरू करते हैं कि हमारे गौर हरि महाप्रभु कितने करुणामय हैं। उसके बाद महाप्रभु को अपने एक भक्त का स्मरण हुआ। उस भक्त को बुलाया जिसका नाम था गंगा दास, और गंगा दास को बोले, तुझे याद है कि जब मुसलमानों के डर से तू रात को अपना घर छोड़ के गंगा के किनारे चला गया था। उसने क्या सुना, उसने सुना कि मुसलमान जो है, उस समय मुसलमान शासन था, कि मुसलमान जो है वो क्या करेंगे, मेरे को और मेरे पूरे परिवार को उठा के गंगा में मेरे घर समेत हमको बहा देंगे। तो इसलिए मुसलमान ने अपने सैनिकों को भेज दिया है, और वो सुबह हमारे गांव में आके, हम क्योंकि वैष्णव है, अब मुसलमान को पता चलेगा कि कोई भी कृष्ण कीर्तन करता है तो उसको उसके घर समेत गंगा में डाल देगा। सबने बोला कि गंगाचार्य तुम्हारा भी कल यही गति होने वाली है। तो वो डर गए, और डरने के कारण उन्होंने रातों रात अपना घर खाली किया और गंगा किनारे चले गए कि मैं रात को ही नाव से उस पार चले जाऊंगा, कल को जब सुबह राजा के सिपाही आएंगे मुसलमान, तो कम से कम मैं, मेरे पत्नी, बच्चे, हम सब लोग सुरक्षित होंगे। अब पूरी रात तू वहाँ गंगा किनारे खड़ा रहा, तुझे कोई भी उस पार लेके जाने वाला मिला ही नहीं। रात गुजर गई, जब सुबह का समय हुआ तो कृष्ण कृष्ण करके फूट फूट के रोने लगा कि हाय अब क्या होगा, ये मुसलमान लोग तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को मेरे सामने ही दूषित कर देंगे, मेरे सामने ही उनकी दुर्गति होगी। उससे अच्छा मैं अपने परिवार के साथ गंगा में ही छलांग मार देता हूँ। उस समय मैं वैकुंठ से वहाँ पे आया और एक नाविक बन के आया। जो उस समय तेको नाव से जो पार कराने वाला व्यक्ति था वो और कोई नहीं था। वो कौन था? वो मैं ही था। और उसके बाद तूने मुझे क्या बोला? तूने उस नाव वाले को हाथ जोड़ के बोला, भगवान उसको स्मरण करा रहे हैं, तूने उसको हाथ जोड़ के क्या बोला था कि तू अगर मुझे उस पार ले जाएगा, मेरी जाति, मेरा धन, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। मैं तुझे 1 टका तो दूंगा ही दूंगा, 1 रुपया उस पार लेके जाने का, साथ में एक बख्शीश दूंगा। बख्शीश में देखो मैं एक धोती दूंगा। तूने ये बात बोली थी, तुझे याद है?
हाँ हाँ अच्छी तरह याद है, तो वो नाव वाला मैं ही था, मैं वैकुंठ से तुम्हें इस पार से उस पार लेके गया, उसके बाद मैं वापस अपने वैकुंठ को चला गया। उस प्रकार से जब भक्त ने सुना, वो भी क्या करता है, भक्त भी बहुत क्रंदन करना शुरू करता है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आज अपने एक एक भक्त को बुलाते हैं और एक एक भक्त को बुला के उसको अपना पूर्व स्मरण करवाते हैं। एक भक्त जो वहाँ पे उस समय नहीं थे, जिनका नाम था श्रीधर, तो महाप्रभु ने फिर श्रीधर को बुलाया, बोले कि जाओ श्रीधर को लेके आओ। उसको कैसे पहचानोगे, यहाँ से बाहर जाना, बाहर जाके देखना कि कोई भी व्यक्ति अगर क्रंदन करता हुआ कृष्ण कृष्ण बोल रहा हो तो समझ लेना कि ये कौन है, वो ही श्रीधर है। तो भक्त लोग श्रीधर के पास गए और जब देखा कि ये क्रंदन करते हुए कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, यही श्रीधर होंगे, उनको आदेश हुआ, चलो तुम्हें श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया है। इसको सुनते ही श्रीधर वहाँ पे मूर्छित हो जाते हैं। तो जो भक्त हैं श्रीधर को मूर्छित अवस्था में ही उठा के महाप्रभु के पास लेके आते हैं। फिर महाप्रभु स्वयं खुद श्रीधर की महिमा बताते हैं सबको कि ये श्रीधर कौन है। श्रीधर का नाम क्या था, खोल बेचा श्रीधर। खोल बेचा यानी कि जो क्या बेचते हैं, केले का जो पेड़ होता है उसमें खोल होता है, खोल होता है, केले के पत्ते होते हैं, केले का फूल होता है, उसको मोचा बोलते हैं। तो उनका क्या कार्य था, वो केले के पूरे पेड़ को खरीद लेंगे। अब महाप्रभु बता रहे हैं कि ये कौन है। महाप्रभु ने बोला ये युधिष्ठिर महाराज जी की तरह सत्यवादी है। युधिष्ठिर महाराज जी जैसे झूठ नहीं बोलते, उसी प्रकार से ये जो एक बारी इसने मूल्य बोल दिया कि मुझे इसका इतना मूल्य चाहिए, तो वो उतना मूल्य ही लेंगे, उसमें कम नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें इनका इतना ज़्यादा मार्जिन रखते नहीं है। तो ये सत्यवादी हैं और ये क्या करते हैं, केले का पूरा पेड़ लेके आके उसको बेचते हैं। उसको बेचने के बाद उसमें से आधी कमाई किस में लगाते हैं, गंगा जी की पूजा में लगाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको कई बारी उपहास करते हुए बोलते थे कि श्रीधर तुम तो बहुत गरीब हो, कृष्ण के भक्त हो, लेकिन जो काली के शिव जी के भक्त होते हैं उनके पास तो बहुत धन होता है। तुम कृष्ण भक्त होने के बाद भी इतने गरीब क्यों हो, तुम्हारे कपड़े भी 6 या 10 12 जगह से फटे हुए हैं। तो श्रीधर महाप्रभु को बोलते थे कि मेरे कपड़े फटे हुए हैं 12 जगह से, लेकिन कम से कम मैंने अपने कपड़े से अपने तन को तो ढक के रखा है। कपड़े का क्या कार्य होता है, तन को ढक के रखना। तुम कहते हो कि मैं बहुत गरीब हूँ, 2 वक्त की रोटी तो मैं भी खा लेता हूँ, 2 वक्त की रोटी राजा भी खा लेता है। एक राजा अपने महल में रहता है और पक्षी अपने घोंसले में रहता है, दोनों का जीवन कट जाता है, उसका घोंसले में कट जाता है, उसका महल में कट जाता है। ऐसा तो नहीं कि उसका वो नहीं सोता या वो नहीं खाता, तो सबका जीवन कट ही जाता है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कोई अमीर हो या गरीब हो। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते थे नहीं नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने बहुत सारा धन छुपा के रखा हुआ है, समय आने दो, समय आने पे मैं तुम्हारा सारा धन खोल के दिखा दूंगा कि तुम कितने अमीर हो। हमारे सामने ढोंग करते हो फटे कपड़े पहन के कि मेरे पास धन नहीं है। तो आज वही समय आया है जिस समय चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं पूरे जगतवासी को कि श्रीधर कितने अमीर थे। तो महाप्रभु बोलते हैं कि ये श्रीधर कौन है, ये श्रीधर अपनी आधी कमाई लगाता है गंगा पूजा में। और जब मैं इसके पास कुछ मांगने के लिए जाता था तो महाप्रभु जब उससे मांगने जाएंगे तो महाप्रभु उसके साथ रोज नित्य महाप्रभु उसके पास जाएंगे केला लेने के लिए या फिर खोल लेने के लिए। खोल काम आता है, पेपर प्लेट की तरह वो काम आता है जिसके ऊपर भोजन करा जाता है। तो महाप्रभु जब उसे खोल लेने जाते थे या मोचा लेने जाते थे, कोई वस्तु लेने जाते थे, तो महाप्रभु को वो जो द्रव्य बोलेगा तो महाप्रभु उसका आधा कीमत बोलेंगे, उससे कम कीमत बोलेंगे। वो बोलेगा नहीं इतनी कीमत पे तो मैं दूंगा नहीं। तो बोलते थे कि इतनी कीमत पे क्यों नहीं दोगे, इतनी कीमत पे ही देना पड़ेगा। तो श्रीधर बोलते थे कि अगर आपको इससे कम लेना है तो किसी और दुकान के पास चले जाओ। तो महाप्रभु बोलते थे कि नहीं, मैं किसी और दुकान के पास नहीं जाऊंगा, तुम ही मेरे नित्य दुकानदार हो, तुम ही से ही लूँगा और तुम्हें भी मूल्य भी कम ही दूंगा। तो उनके साथ रोज़ झगड़ी होती थी। जब रोज़ झगड़ा करते थे, कितना झगड़ा करते थे उसमें लिखा है कितने मुहूर्त, रोज़ इतने मुहूर्त झगड़ा करते थे, लगभग 1 घंटा। लगभग 1 घंटा महाप्रभु का जब तक वो नवदीप में रहे उनका रोज़ का एक ये था कि 1 घंटा उन्होंने जाके कला करनी है। किसके साथ कला करनी है, श्रीधर के साथ कला करनी है। और उससे कला करके ही रोज़ ज़बरदस्ती लेके आते थे। तो श्रीधर को बोलते थे कि जब आपस में झगड़ी होती थी तो श्रीधर कमज़ोर और ये कौन है, युवा है। तो श्रीधर सोचते थे कि देखो भाई, अगर ये मेरे से ज़बरदस्ती खींच रहा है और मैं इसे ज़बरदस्ती खींच रहा हूँ और ये है बहुत चंचल बालक निमाई
और अगर इसके साथ मैंने ज़्यादा झगड़ा झगड़ी करा, अगर ये मुझे मार देगा तो मैं उठ भी नहीं पाऊंगा, इसलिए इसके साथ ज़्यादा झगड़ा करना नहीं है। पता है कि चंचल है, सबको परेशान करता है, किसी प्रकार से एक लेके कर चले जाता है तो मेरा तो छुटकारा हुआ। तो श्रीधर उनके साथ रोज इस प्रकार से लड़ते थे। और लड़ाई में आगे चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते थे कि भाई एक बात बता, जब तुम अपनी आधी कमाई गंगा देव की पूजा में लगाते हो तो गंगा तो मेरी दासी है, मैं उसका प्रभु हूँ, तो क्या जो दासी की सेवा में लगाते हो उसके पति परमेश्वर जो मैं उसका प्रभु हूँ, तो मेरी सेवा में कुछ नहीं लगा सकते क्या? तो इसको सुनने के साथ साथ श्रीधर जो है अपने कानों को बंद कर लेते थे कि विष्णु विष्णु ऐसी बातें क्यों बोलते हो, माना कि तुम चंचलो, कम से कम गंगा देवी को तो छोड़ दो, गंगा देवी को भी क्या बोलते हो कि वो मेरे चरणों की दासी है। इस प्रकार से फिर वो उनको दे ही देते थे। तो महाप्रभु रोज श्रीधर के साथ इसी प्रकार से झगड़ने के लिए आते थे और झगड़ के ही उसको लेके जाके उसमें फिर भोजन करते थे। इसलिए महाप्रभु ने सबको वहाँ पे बोला कि ये श्रीधर कौन है, इसके खोला के ऊपर मैं नित्य प्रति भोजन करता हूँ, जो उसका मैं खोल लेके जाता हूँ उसके ऊपर ही नित्य प्रति भोजन करता हूँ। और जिस दिन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेना था, उस दिन संध्या के दिन महाप्रभु से बहुत सारे भक्त लोग मिलने के लिए आए थे। उनको ये नहीं पता था कि महाप्रभु आज रात को संन्यास लेंगे, वैसे ही मिलने के लिए आए थे। तो उस दिन श्रीधर भी आए थे और साथ में क्या लेके आए थे, लोकी लेके आए थे। और महाप्रभु से फिर श्रीधर के बाद ही एक भक्त और आए, वो महाप्रभु के लिए दूध लेके आए। तो उन्होंने दूध और लोकी दोनों अपनी माता को दिया। और महाप्रभु सोच रहे थे कि अब तो संन्यास ले लूँगा, अब संन्यास लेने के बाद श्रीधर का जो छीन छीन के खाता हूँ पता नहीं दोबारा कब मिलेगा, इसलिए इसकी लोकी की ही खीर बना के फिर संन्यास लूँगा। तो संन्यास लेने से पहले महाप्रभु का जो अंतिम भोजन था वो क्या था, श्रीधर की ही लुकी खीर, उसी की ही दी हुई लोकी की खीर खाई थी। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये वही श्रीधर है। अब जब श्रीधर सामने आ जाता है तो महाप्रभु श्रीधर को बोलते हैं कि श्रीधर तुम मेरी कोई स्तुति गान करो। तो श्रीधर कहते हैं कि प्रभु आमी मूढ़मती, मैं मूढ़मती हूँ, मैं आपकी स्तुति गान नहीं कर सकता, मेरे को कुछ शास्त्र वास्त्र नहीं आते हैं। तो उतने में ही क्या होता है, जो सरस्वती जी हैं उनकी जीवा पे आके बैठ जाती हैं, फिर वो भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाते हैं। चैतन्य भागवत में है, बहुत सुंदर उन्होंने भगवान की स्तुति गाई है। और उसके बाद स्तुति गाने के बाद वो लास्ट में एक बात बोलते हैं भगवान को, वो बोलते हैं कि प्रभु इस जगत में अगर कोई व्यक्ति की कोई कमज़ोरी हो तो क्या कोई व्यक्ति अपनी कमज़ोरी को किसी को बताता है कि ये मेरी कमज़ोरी है? हर व्यक्ति अपनी कमज़ोरी को छुपा के रखता है, कोई अपनी कमज़ोरी प्रकट नहीं करता। लेकिन प्रभु जो आपकी कमज़ोरी है वो हम जानते हैं। क्या है कमज़ोरी भगवान की? भक्ति। आपकी भक्ति ही आपकी कमज़ोरी है। और वो एक ऐसी वस्तु है जो आपको आप अधीन बना देती है, आप उसके अधीन हो जाते हो। और इससे पहले आपके जितने भी अवतार हुए हैं उसमें आपने अपनी भक्ति को बहुत गोप्य रखा था, छुपा के रखा था। लेकिन अब नवदीप में आपकी ये भक्ति छुपने वाली नहीं है। नवदीप में जितने भी चंडाल हैं, यहाँ तक कि तेली माली हैं, तेली माली नीच जाति मानी जाती है, जो तेल का काम करते हैं माली, तेली हो, माली हो, चंडाल हो, उन सबको भी क्या होगा, आपकी भक्ति मिल जाएगी। इसलिए पहले आपके जितने भी युग हुए हैं उसमें आपने अपनी कमज़ोरी को छुपा के रखा था। लेकिन अब तो आपको हर कोई खरीद लेगा, क्योंकि आपकी भक्ति नवदीप में चारों तरफ विचरण कर रही है, इसलिए अब आपकी ज़्यादा चलने वाली नहीं है। तो महाप्रभु उनकी स्तुति से बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के बाद बोलते हैं कि श्रीधर मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हुआ, आज मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ जो तुम मांगो मैं तुम्हें आज एक लोक का स्वामी ही बना देता हूँ किसी। तो श्रीधर हंसते हुए बोलते हैं प्रभु अभी तो मैंने बोला था, स्तुति अच्छी तरह सुना नहीं क्या, कि अब आपकी चलने वाली नहीं है, अब आप किसी को ठग नहीं सकते हो, अब भक्ति मिल चुकी है, अब हम आपको ठगेंगे। आपने जितना ठगना था ठग लिया, आपने जिसको जितना देना था दे दिया, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो उस समय फिर उनको चैतन्य महाप्रभु अपने कृष्ण रूप में दर्शन देते हैं, वो महाप्रभु के कृष्ण रूप में दर्शन करते हैं। साथ ही में ही महाप्रभु उनको अपना ऐश्वर्य रूप भी दिखाते हैं, जिसके अंदर अनंत जी उनकी सेवा कर रहे हैं। और जब वो उनका ऐश्वर्य रूप देखते हैं तो क्या देखा, चारों तरफ क्या है, देवता खड़े हैं, ब्रह्मा जी भूमि पे लोटपोट करके उनको प्रणाम कर रहे हैं। जब उन्होंने भगवान का इस प्रकार से ऐश्वर्यमय रूप देखा और भगवान का उन्होंने माधुर्यमय कृष्ण रूप भी देखा, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि देखो मैं बोलता था ना इसके पास बहुत धन है, श्रीधर के पास। श्रीधर के पास कैसा धन है, वहाँ पे बताया कि श्रीधर के ऊपर जैसी कृपा भगवान ने करी है,
वैसी कृपा भगवान ने, जो कि लोकेश्वर होते हैं, जो कि लोकनाथ होते हैं। लोकनाथ कौन है? शिव जी, जो पूरे लोक के नाथ माने जाते हैं, जो बड़े बड़े ब्रह्मांड के मालिक भी होते हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे शिव जी हो। ऐसी कृपा उनको भी नहीं मिलती जो कृपा किसको मिली है? श्रीधर के ऊपर कृपा करी। और श्रीधर के ऊपर जो कृपा करी, उसके बाद बताया कि श्रीधर ने क्या किया वहाँ पे, जब भगवान ने बोला मैं तुम्हें लोक का स्वामी बनाता हूँ, सिद्धियाँ दे देता हूँ, उन्होंने सबको ठुकरा दिया। इसका मतलब उनके पास उससे बड़ा धन है, तभी तो इस धन को उन्होंने ठुकरा दिया। उसके बाद फिर श्रीधर बोलते हैं कि प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो यही देना कि वो जो बालक था, जो मेरे साथ रोज आके झगड़ा करता था और झगड़ा करके मेरे से खोल लेके जाता था, केला लेके जाता था, जन्म जन्म में वो ही ब्राह्मण मेरा स्वामी हो और जन्म जन्म में मैं उसकी उसी प्रकार से सेवा कर सकूं। तो वहाँ पे श्रीधर के ऊपर इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करी। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु अपने एक भक्त को और याद करते हैं, जिनका नाम है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर सामने ही खड़े थे और हरिदास ठाकुर को देखते हैं। जिसको भी महाप्रभु देखते हैं सब समझ लेते हैं कि अब अगला नंबर इसका आने वाला है। तो हरिदास ठाकुर को देखते ही बोलते हैं, हरिदास तुझे याद है कि जब तुम्हें मलेच्छ लोग 22 बाजार में मार रहे थे, उस समय मैं वैकुंठ से अपना सुदर्शन चक्र लेके आ गया, लेकिन मेरे सुदर्शन चक्र को विफल कर दिया। किसने विफल कर दिया? तेरे संकल्प ने। मैंने उसी समय संकल्प ले लिया था कि आज मैं सुदर्शन चक्र से इन सबको मार डालूंगा, इन सारे मलेच्छों को मार दूंगा, मैं पूरे पृथ्वी को ही मलेच्छहीन कर देता उस दिन। लेकिन उसी समय जैसे ही तूने संकल्प ले लिया, तेरे संकल्प से मेरा संकल्प कट गया। क्या संकल्प ले लिया? हरिदास ठाकुर उस समय प्रार्थना कर रहे थे कि जो लोग मुझे 22 बाजार में कोड़े से मार रहे हैं, प्रभु ये लोग कैसे हैं? अज्ञानी हैं, इनके ऊपर आप कृपा करना। ये लोग बहुत मूढ़मती हैं, इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए प्रभु आप इनके दोषों को क्षमा करके इनके ऊपर कृपा करना। तो तूने जब उनके लिए कृपा की याचना करी, तो मैं अपने भक्त की संकल्प को कभी नहीं काट सकता, अपने भक्त के संकल्प के लिए अपना संकल्प काट सकता हूँ, इसलिए मेरा सुदर्शन चक्र हाथ में ही रह गया और मैं उनको नहीं काट सका और मेरे को उनके ऊपर कृपा करनी पड़ी। लेकिन मैं तेरे दुख को नहीं सहन कर सकता था, इसलिए उसी समय मैंने क्या किया, मैंने तेको ऐसे करके पीठ से आलिंगन कर लिया ताकि तेरे ऊपर कोई भी प्रहार ना हो, वो सारे के सारे प्रहार मेरे ऊपर हो। तुझे विश्वास नहीं होता? अपने भक्तों को बोले कि देखो मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाता हूँ। तो महाप्रभु ने वहाँ पे दिखाया कि कैसे महाप्रभु के पूरे शरीर पे वो जो हरिदास ठाकुर को कोड़े मारे गए थे, वो कोड़े के चिन्ह किसके ऊपर है? महाप्रभु ने दिखाया, देख मेरी पीठ के ऊपर है। तो सारे भक्तों ने जब इसको देखा तो वहाँ पे जितने भक्त थे, सारे भक्त लोग फूट फूट के क्रंदन करना शुरू करते हैं, भूमि पे लोटपोट करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कितने करुणामय हैं। अपने भक्त के लिए कोड़े भी खा लेते हैं, अपने भक्त की रक्षा के लिए कोड़े भी खाते हैं, और अगर अपना भक्त किसी दुष्ट के लिए प्रार्थना करता है तो उस दुष्ट का संहार होते होते भी उसको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने 21 पहर तक, 7 पहर तक, 21 घंटे तक सब भक्तों को क्या किया? सब भक्तों की सेवा को ग्रहण किया और सब भक्तों के ऊपर कृपा करी। उसमें फिर अद्वैताचार्य जी को बुलाया, उनको भी बुला के कृपा करी। इस प्रकार से जब महाप्रभु सबके ऊपर कृपा कर रहे थे तो वहीं पे बाहर एक भक्त खड़े थे जिनका नाम था मुकुंद। तो श्रीवास ने बोला कि प्रभु जब आप सबके ऊपर कृपा कर ही रहे हो तो मुकुंद बाहर क्यों खड़ा है, मुकुंद को अंदर बुला लेते हैं। महाप्रभु ने बोला नहीं, मुकुंद जो है वो खड़ जातिया है। खड़ जातिया, खड़ जातिया किसको बोलते हैं? जिसकी कोई जात नहीं है। गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास, जो एक क्षण के अंदर अपनी जाति को बदल लेता है। ये क्या करता है? ये जब भक्तों के संग में आता है, भक्तों के संग में आने के साथ साथ अपने दांत में तिनका धारण कर लेता है। दांत में तिनका धारण करने का मतलब है बहुत दीनहीन हो जाता है। भक्त लोग क्या बोलते हैं कि हम तो कृष्ण के दास हैं। लेकिन जब ये मायावादियों का संग करता है, जो मायावादी हैं, उस समय क्या करता है? इसके हाथ में लाठी होती है। तो इसका कैसा आचरण है? दांत में तो है तिनका और हाथ में क्या है? लाठी। जैसे हमारे एक जयपुर के ही भक्त हैं, थोड़े गुस्से वाले हैं। जब भक्ति में आए, माला करते थे अपने इंस्टीट्यूट में जाके, जब पढ़ाई होती है, तो एक दिन किसी ने उनका मजाक उड़ा दिया। जब मजाक उड़ा दिया तो उनको पता है कि भक्ति में दीनहीन होना चाहिए। एक हाथ में माला थी, दूसरे हाथ से ऐसे बोल रहे, भाई क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहा है?
है ना। तो ये क्या हो गया, दीनता भी हो गई, ऐसे हाथ जोड़ते और साथ में बोला भाई क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। तो ये क्या हो गया, हाथ में लाठी धारण करना। तो महाप्रभु बोले कि मुकुंद क्या करता है, इसके एक हाथ में तो लाठी है और दूसरा इसके दांत में तिनका है, यानी कि एक हाथ उसका मेरे चरण पे है और एक हाथ मेरे गर्दन पे है। तो इस प्रकार के इसके ऊपर मैं कभी कृपा नहीं करूँगा, इसको मैं कृपा नहीं मिलेगी और ये अंदर इसको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे मुकुंद थोड़ा क्रंदन करना शुरू करते हैं कि उनको अपना प्रायश्चित होता है कि मैंने मायावादियों का संग क्यों किया। यहाँ पे महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि अगर किसी को भक्ति करनी है तो भक्त संग में ही रहना चाहिए। अगर हम भक्त संग को छोड़ के अवैष्णवों का संग करते हैं तो जितनी बहुत थोड़ी बहुत भक्ति है वो भी हमारी जयराम जी की हो जाती है। इसलिए जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जो अभक्त हैं, उनके संग में जाने से ही क्या होगा, संसार की वासना जागेगी, वो हमेशा संसार की बातें करेंगे। इसलिए उनके संग से दूर रहोगे तो भक्ति में बने रहोगे। तो वहाँ पे श्रीवास बोलते हैं कि प्रभु लेकिन ये तो बहुत प्रधान कीर्तनीय है आपके, इनके कीर्तन को सुन के तो सारे भक्त लोग क्रंदन करते हैं, आप इसके ऊपर कृपा क्यों नहीं करोगे। तो महाप्रभु बोलते हैं कि इसके ऊपर अभी कृपा नहीं होगी। तो श्रीवास जो है सोचते हैं कि जब कृपा ही नहीं होगी तो शरीर को धारण करने का क्या लाभ है, चलो यमुना जी में गंगा जी में जाते हैं, शरीर को जयराम जी की कर देते हैं। लेकिन जाने से पहले कम से कम ये तो पूछ लूँ कि किसी जन्म में तो कृपा होगी। तो वहाँ पे वो श्रीवास को बोलते हैं कि तुम कम से कम इतना पूछो कि ठीक है मैं अपराधी हूँ, मेरे पे कृपा नहीं होगी, लेकिन क्या कभी भी कृपा नहीं होगी, कभी तो कृपा होगी। तो महाप्रभु से वो पूछते हैं श्रीवास जी कि चलो मुकुंद ने आपके चरणों में अपराध किया है, लेकिन ये तो बताओ कि उसके ऊपर कब कृपा करोगे। तो महाप्रभु ने बोला वहाँ पे कि 1,00,000 जन्म, कितने कोटि जन्म, कोटि जन्म मतलब करोड़ भी होता है, इतने कोटि जन्म के बाद इसको मेरे दर्शन निश्चित होंगे, इसको मेरी भक्ति निश्चित मिलेगी। तो जैसे ही मुकुंद ने ये प्रश्न ये महाप्रभु के मुख से उत्तर सुना कि इतने लाख जन्म के बाद मुझे कृपा निश्चित होगी, ये निश्चित शब्द को सुनते ही वो बड़े आनंदित हो गए और उनके हृदय में एक उत्साह जाग गया और वो वहाँ पे नृत्य करना शुरू कर देते हैं। जय गौर हरि बोलते हुए नृत्य करते हैं कि कम से कम चाहे लाख जन्म सही, करोड़ जन्म सही, होगी तो सही ना, ये तो भगवान ने बोल ही दिया, फिक्स है, निश्चित है, होगी तो सही ना। तो इसी से ही वो बहुत आनंद में होकर नृत्य करना शुरू करते हैं। तो महाप्रभु फिर एकदम भक्तों का आदेश देते हैं, जाओ मुकुंद को अंदर लेके आ जाओ। तो फिर मुकुंद को अंदर ले आते हैं। जब अंदर ले आते हैं तो साथ साथ महाप्रभु मुकुंद को बोलते हैं, मुकुंद के माध्यम से तो वे जगत को ही शिक्षा दे रहे थे कि हम लोगों को कृष्ण भक्तों का जब संग करते हैं तो साथ में जो दुष्ट लोग हैं उनके संग से दूर रहना चाहिए और मायावादी के संग से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो वहाँ पे महाप्रभु शिक्षा देते हैं, मुकुंद को बोलते हैं कि देखो मुकुंद, ये जो मैंने अभी बात बोली थी कि तुम्हारे के ऊपर मेरी जो कृपा होगी वो कितने जन्मों बाद होगी, क्योंकि तुमने बहुत अपराध किया है। लेकिन अभी जिस उत्साह के साथ तुमने अभी नृत्य किया, उस उत्साह से जो तुम्हारे लाख जन्म के बाद कृपा होनी थी, वो एक क्षण में ही एक क्षण में ही तुमने अपने सारे अपराध खत्म कर दिए, एक क्षण में ही अपराध खत्म कर दिए। तो एक क्षण में भी अपराध खत्म हो सकते हैं, नहीं हो सकते क्या? एक क्षण में भी अपराध खत्म हो सकते हैं, प्रायश्चित होना चाहिए, जैसे मुकुंद के अंदर प्रायश्चित हुआ। तो वहाँ पे महाप्रभु ने बोला उनको कि मुकुंद तुम मेरे नित्य परिकर हो, तुम्हारे लिए ही तो मैं इस जगत में आया हूँ। अगर तुम्हारे साथ खेल नहीं खेलूंगा तो किसके साथ खेल खेलूंगा? तो मैं तो तुम्हारे साथ अभी खेल खेल रहा था। महाप्रभु बोल रहे थे ना कि तुम अंदर नहीं आ सकते, जन्म बाद कृपा होगी। तो महाप्रभु बोल रहे थे कि अगर अपने भक्तों के साथ मैं मजाक नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा? बाहर के साथ करूंगा क्या? तो महाप्रभु उनके माध्यम से जगत को एक शिक्षा दे रहे थे। फिर महाप्रभु ने मुकुंद को बोला कि मुकुंद, मेरी जो कीर्तन है, भगवान इस जगत में किस लिए आए थे? कीर्तन का प्रचार करने आए थे। तो उन्होंने कीर्तन का जो प्रचार किया, उनके जो मुख्य कीर्तनीय है वो कौन है? वो तो मुकुंद है। तो महाप्रभु ने उनको बोला तेरी वाणी पे, जो उनकी वाणी है, जिस वाणी से वो कृष्ण नाम लेते हैं, उनकी वाणी से ही तो कृष्ण नाम का अवतार हो रहा है, क्योंकि कृष्ण नाम और नामी तो अभिन्न है, दोनों में अंतर नहीं है। तो भगवान ने बोला कि तेरे कंठ में ही तो मैंने भक्ति वहाँ पे वास करती है। उनके कंठ से जो स्वर निकलते हैं, आलाप निकलते हैं, कीर्तन, उस कीर्तन को सुनकर तो सारे भक्त लोग क्रंदन कर करके नृत्य करते हैं। तो मुकुंद को बोले कि तुम मेरे ऐसे भक्त हो कि अगर तुम कोटि कोटि अपराध भी कर दो तब भी मैं तुम्हें क्षमा ही करूंगा, मैं तुम्हें दंड नहीं दे सकता। फिर महाप्रभु ने मुकुंद को एक उदाहरण देके समझाया। उदाहरण देके ये समझाया कि जो एक राजा होता है, राजा के पास मंत्री होता है, मंत्री के नीचे क्या होती है? सेना होती है। अब सैनिक को सारी सैलरी कौन देता है? राजा देता है या मंत्री देता है? मंत्री देता है, राजा नहीं देता, मंत्री देता है। मंत्री
के ऊपर डिपेंड करता है कि सैनिक को कितनी सैलरी देनी हो सकता है सेनापति को सैनिक बना दे, सैनिक को सेनापति बना दे, सब किसके हाथ में होता है? मंत्री के हाथ में होता है। मंत्री ही सबको सैलरीज देता है और मंत्री ही उनके घर का भरण पोषण करता है, राजा से पैसे लेके सारा कुछ मंत्री देखता है, राजा को लेन देन नहीं होता उनसे। लेकिन अगर वही राजा सैनिक को आदेश दे कि तुम मंत्री की गर्दन काट दो, तो वही सैनिक मंत्री की गर्दन काटते हैं नहीं काटते? वही सैनिक मंत्री की गर्दन भी काट देते हैं। तो महाप्रभु ने ये उदाहरण किस लिए दिया? महाप्रभु ने उदाहरण दिया कि जो कृष्ण है वो हो गए राजा। कृष्ण कौन है? राजा। और जितने भी देवी देवता हैं ये सब कौन है? ये सब है मंत्री। हम सब लोग जीवात्माएं जो देवी देवताओं गुणों के अनुसार जैसे भी हमें चलाते हैं। लेकिन अगर मंत्री कुछ गलत कार्य करता है तो राजा मंत्री को दंड देता नहीं देता? सैनिक को ही बोलता है इसको दंड दे दो। उसी प्रकार से भगवान ने बोला अगर ब्रह्मा जी कुछ गलत कार्य करते हैं उनको दंड मिलता है, शिव जी कुछ गलत करते हैं तो उनको भी दंड देता हूँ, देवी देवता कुछ गलत करते हैं तो उनको भी दंड देता हूँ, और मैं लक्ष्मी भी गलत करे तो उसको भी दंड देता हूँ। लेकिन तुम जैसे जो मेरे प्रेमी भक्त हो उनको मैं कभी भी दंड नहीं देता। तो इसलिए अगर तुम कुछ अपराध भी कर दो मुकुंद तब भी मैं तुम्हें दंड दे ही नहीं सकता, तुम्हारे सारे अपराधों को मैं हमेशा क्षमा ही करता हूँ। उस प्रकार से भगवान ने फिर मुकुंद के ऊपर कृपा करी। उसके बाद सारे भक्तों ने मिलकर फिर क्या किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब भक्तों ने बहुत उच्च स्वर से महाप्रभु का कीर्तन किया। महाप्रभु ने सब भक्तों के साथ फिर नृत्य किया। तो इस प्रकार से 7 पहर 21 प्रहर तक महाप्रभु ने सब भक्तों को निष्कपट रूप से अपना भगवत रूप दिखा के सबकी सेवा को ग्रहण किया। इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु है हम लोग उनकी सेवा कैसे करते हैं? भगवत रूप में करते हैं कि आप कौन है? आप भगवान है, आप सन्यासी नहीं है। इसलिए वहाँ पे महाप्रभु को बोला गया है इसी चैतन्य भागवत के ये जो लीला है इसके प्रारंभ में ही जब वृंदावन दास ठाकुर जी इस लीला का वर्णन कर रहे हैं तो उन्होंने महाप्रभु को प्रणाम किया है बोल के कपट सन्यासी वेशधरी, कि आप कौन हो? कपट सन्यासी वेशधरी, आपने कपट सन्यासी का वेश धारण किया हुआ है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप कौन हो? आप स्वयं भगवान हो। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य जी के यहाँ पे भोजन करने के लिए गए तो अद्वैताचार्य जी उनको भिक्षा देंगे। महाप्रभु सबके घर पे सन्यासी हैं तो भिक्षा करने जाते हैं। जिसके घर में मधुकरी करने जाएंगे वो महाप्रभु के लिए बड़ा सुंदर भोग बनाता है। तो जब अद्वैताचार्य जी के यहाँ पे गए तो अद्वैताचार्य जी ने, जैसे जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है, कितने मन चावल, कितने मन सब्जी, मीठा और सब कुछ ऐसे बहुत सारा रख दिया। तो महाप्रभु बोले अद्वैताचार्य मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी क्या इतना सारा खाता है क्या? ये मेरे को तो केवल एक पत्ते में थोड़ा सा साग और थोड़ा सा चावल दे दो, उसी से ही मैं खा लूँगा। तो कृष्ण की सेवा तुम बहुत अच्छी तरह करते हो, कृष्ण को जो तुमने भोग लगाया बहुत अच्छा, लेकिन मैं तो ये सब नहीं खा सकता। तो अद्वैताचार्य जी वहीं पे महाप्रभु को बोलते हैं प्रभु आप सन्यासी हो या भोक्ता हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये तो आपके लिए बहुत कम है। जगन्नाथ जी के रूप में से 10-10 गुना खाने के बाद भी तृप्त नहीं होते। अभी एक रसोई खत्म नहीं होता दूसरे पंडित बनाना शुरू कर देते हैं, पूरा दिन खाते रहते हो। और मेरे यहाँ पे इसको भी क्या कह रहे हो? बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपकी ज़्यादा चलेगी नहीं, चुपचाप बैठो और खा लो। तो वहाँ पे अद्वैताचार्य जी ने उनको बोला कि आप कौन हो? सन्यासी नहीं हो, मैं जानता हूँ, इसलिए सारा आपको खाना ही पड़ेगा। तो महाप्रभु ने वहाँ पे सारा क्या किया? उनका खाया। लेकिन उनके यहाँ पे तो सब कुछ खा लिया, लेकिन भारी लोगों के सामने खाएंगे क्या? भारी लोगों के सामने खाएंगे नहीं। भारी लोगों के सामने क्या कैसा करेंगे? सन्यासी वाला, मीठा भी खाएंगे नहीं, सन्यासी हो मीठा क्यों खाना? तो उसी प्रकार से जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु है, भक्त लोग उनकी उपासना कैसे करते हैं? साक्षात भगवान भोक्ता मान के। इसलिए हम लोग उनके चरणों में तुलसी जी देते हैं, हम उनके चरणों में तुलसी जी देते हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपनी लीला प्रकट में थे तब क्या उन्होंने अपने चरणों में तुलसी ली होगी? तब तो प्रश्न ही नहीं है। हम लोग उनको तुलसी देते हैं क्योंकि वो कौन है? साक्षात कृष्ण है। तो हम उनको मोर मुकुट क्यों नहीं देते? हम उनको भगवान मानते हैं, चरणों में तुलसी देते हैं। हम उनको सन्यासी नहीं मानते, हम मानते हैं कि वो नवदीप में ही रहते हैं, इसलिए हम उनको सन्यास वेश धारण ना करके पूरा राजेश्वर वेश देते हैं, राजभोग लगाते हैं। तो उनके केश में हम लोग मोर मुकुट क्यों नहीं देते? राधा भाव में, भक्त भाव में आएंगे तो फिर चरणों में तुलसी भी नहीं लेंगे। मोर मुकुट तो वृंदावन के उसमें है ना, अभी तो नवदीप में। हम उनको मोर मुकुट इसलिए नहीं देते, वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इस्कॉन में लोग महाप्रभु के सर पे मोर मुकुट लगाते हैं।
जो कि तत्वतः बहुत गलत है, बहुत गलत। महाप्रभु ने कभी भी अपने लाइफ में उन्होंने मोर मुकुट धारण नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हैं वो कृष्ण होने पर भी नागर नहीं है। समझ रहे हो? नागर, नागर कौन होता है? जो रास रचाता है। कृष्ण कौन है? नागर है। और वहाँ पे वो गोपियों के साथ रास रचाते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होने पर भी वो नागर नहीं है। जैसे बलराम जी स्वयं विष्णु तत्व है, राम जी विष्णु तत्व है, लेकिन मोर मुकुट नहीं, मोर मुकुट केवल कृष्ण, क्योंकि कृष्ण कौन है? नागर है, वो रास रचाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को अगर हम मोर मुकुट देते हैं तो ये गौर नागरीवाद हो जाता है। क्या हो जाता है? गौर नागरीवाद, जिसका शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने बहुत विरोध किया था कि महाप्रभु को सर पे मोर मुकुट देना क्या हो जाएगा? गौर नागरीवाद। गौर नागरीवाद क्या होता है? कृष्ण की उपासना 5 रस में होती है, जिसमें हम लोग उनके साथ माधुर्य रस, वात्सल्य, सख्य, दास्य, शांत, है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की जो उपासना है वो सख्य रस में नहीं होती। चैतन्य महाप्रभु की जो उपासना है वो वात्सल्य में भी नहीं होती। आपने लड्डू गोपाल देखे होंगे, बट कहीं पे भी लड्डू निमाई नहीं देखे होंगे। महाप्रभु की उपासना होती है केवल दास्य रस में, कि हम उनके दास हैं। और इसलिए महाप्रभु की लाइफ में भी अगर आप देखोगे, जितने भक्त हैं उनको किस रस में उपासना करी है? दास रस में। लेकिन गौर नागरीवाद क्या है? जिसके अंदर जैसे कृष्ण के साथ रास रचाया जाता है, ऐसे ही कई लोग महाप्रभु को नागर मान के उनकी नागरी बन जाते हैं और उनके साथ उस रस में उपासना करते हैं, जो कि शास्त्रों के विरुद्ध है। महाप्रभु की लीला में कहीं पे भी ऐसा नहीं नजर में आता। इसलिए महाप्रभु को मोर मुकुट नहीं दिया जाता। तो जो भी लोग महाप्रभु को मोर मुकुट देते हैं तो वो उनके चरणों में एक बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। उनकी सेवा में भी ये बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए उनको मोर मुकुट कभी भी नहीं दिया जाता। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, नवदीप धाम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। एक कीर्तन गा लेते हैं, नदिया गोदरू में नित्यानंद महाजन। आप मृदंग बजाई लोगे, है ना? आप तो बजा ही रहे थे। कौन गाएगा? आप गा लोगे दीदी या जेपी प्रभु? आप नदिया